डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पति थे। इसके 3 महीने बाद मैं अप्रत्याशित रूप से गर्भवती हो गई। उन्होंने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा और मैं डर से कांप उठी। दोनों हाथों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया और फिर वह भयानक बात हुई। डॉक्टर द्वारा मेरे पति को घोषित करने के 3 महीने बाद मैं अचानक गर्भवती हो गई। उसने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा और मैं डर से कांप रही थी। अपने पेट के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रही थी और फिर वह भयानक बात हुई। उस साल मैं 32 साल की थी और मेरी शादी को अर्जुन से 5 साल हो गए थे। हर साल हम दिल्ली के एम्स में चेकअप के लिए आते थे, तरह तरह के टेस्ट करवाते और अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेते थे। मुझे तब तक हार्मोन्स इंजेक्शन मिलते रहे जब तक मेरे हाथ सूज नहीं गए और अर्जुन ने हर बायोप्सी को धैर्यपूर्वक सहन किया। बस एक दिन घर में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनने की एक छोटी सी उम्मीद में, लेकिन फिर वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आ गया। डॉक्टर ने कहा कि अर्जुन पूरी तरह से था, वीर्य में कोई शुक्राणु नहीं है। स्वाभाविक रूप से बच्चा होने की संभावनाएं लगभग शून्य है। मुझे अभी भी यही अच्छी तरह से याद है कि अर्जुन बहुत देर तक चुप रहा, फिर जल्दी से दूर हो गए। जब मैं उसके पीछे भागी तो वह भारी आवाज़ में फुसफुसाई, यह ठीक है, अगर हमारे पास बच्चा नहीं है फिर भी तुम मेरे साथ हो। उस समय उनकी आंख में खालीपन और थकान थी, जिसे पूरे में हमारा छोटा सा घर ठंडा लग रहा था। वह कम बोलता था, कम सोता था। हर रात वह बालकनी में बैठता था, हाथ में आधी जली हुई सिगरेट लेकर। उसकी आंखें दूर तक घूर रही थी। ऐसी कई रातें थी जब मैं उठकर उसे आंसुओं से भरी एक मूर्ति के रूप में स्थिर पाई। मैंने तलाक के बारे में सोचा था, लेकिन जब भी मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आती, जब हम दोनों दिल्ली की बारिश में ठंडा बड़ा पाव खाने जाते थे, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं उससे प्यार करती थी, न केवल पति पत्नी के रूप में, बल्कि इसलिए कि वह अकेला था जिसने मुझे कभी जाने नहीं दिया, चाहे हम गरीब हों या हताशा। फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। जब मैं उठी तो मुझे मिचली आ रही थी, चक्कर आ रहा था और थकान महसूस हो रही थी। पहले तो मुझे लगा कि यह थकान के कारण है, लेकिन जैसे ही मतली फिर से आई, मुझे अचानक एक पूर्वाभास हुआ। असंभव। प्रेगनेंसी टेस्ट मशीन को पकड़कर मेरा दिल धड़क रहा था। एक पंक्ति, फिर 2 चमत्कार लाल रेखाएं। मैं इतना हिल रही थी कि मशीन लगभग जमीन पर गिर गई। मिश्रित भावनाएं, खुशी, भय, भ्रम और यहाँ तक कि एक अदृश्य अपराध भी। यह कैसे हो सकता था? और मैं उसे कभी धोखा नहीं दिया। मैं लिविंग रूम में चली गई। मेरा शरीर हवा में सूखी टहनी की तरह कांप रहा था। वह कॉफी बना रहा था। उसने ऊपर देखा और मुझे पीला देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक रख दी। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया है। उसने छड़ी की ओर देखा, फिर मेरी ओर। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो अंजलि? मैंने सिर हिलाया, आंसू बह निकले। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन एक आदमी के लिए जिसे डॉक्टर ने बताया था कि वह कैसे संदिग्ध नहीं हो सकता था, उसे पूरी रात अर्जुन ने एक भी शब्द नहीं कहा। हम पुणे के ठंडे कमरे में पीठ के बल लेटे हुए थे। अगली सुबह वह मुझे चेकअप और अल्ट्रासाउंड के लिए एम्स मुंबई ले गए। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, जैसे कि स्पष्ट कह रहा हो, गर्भावस्था के 6 सप्ताह से अधिक समय के बाद भ्रूण का हृदय स्वस्थ है और अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। अर्जुन स्थिर खड़ा था,
उसकी आंखें लाल थी। फिर उसने भरी हुई आवाज़ में पूछा, डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा परीक्षण गलत है? डॉक्टर ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर मुस्कुराया। क्या आपको याद है कि 6 महीने पहले हमने आपकी वृषण बायोप्सी की थी? अर्जुन ने सिर हिलाया। उस समय हमने कुछ बचे हुए शुक्राणु को संग्रहित किया था ताकि यदि आप आईवीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ मामले हैं जहां शुक्राणु स्वाभाविक रूप से पुनः उत्पन्न और प्रजनन करते हैं। यह भी उन मामलों में से एक हो सकता है। उसने मुझे देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। मैं बेहोश हो गई, मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। डॉक्टर मुस्कुराए और फुसफुसाए, यह गर्भावस्था एक चमत्कार है। मैं इस पेशे में 20 साल से हूँ। यह पहली बार है जब मैंने एक पति को स्वाभाविक रूप से एक बच्चा होते देखा है। आप दोनों बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसके लिए मैं आभारी रहें। हम अपने घुटनों पर बैठ गए, एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगे। डर की वजह से नहीं, बल्कि उस खुशी के कारण जो हमारे दिलों में भर गया था। उस दिनों से अर्जुन जीवित हो गया। वह हर भोजन में मेरी देखभाल करता था, हर विटामिन की गोली को गिनाता, खाने और सोने के समय को नोट करता। हर रात वह अपने बढ़ते पेट में फुसफुसाता था, मेरा बेटा, यह मैं हूँ। आपका हमारे पास आना मेरे जीवन का चमत्कार है। जहाँ तक मेरी बात है, यह पहली बार था जब मैंने उसे इतने बुरे दिन के बाद मुस्कुराते हुए देखा। 2 साल बाद जब हमारा बेटा विहान 1.5 साल का हुआ तो मैंने उसे अपनी बाहों में देखा और मेरी नाक में जलन महसूस हुई। रातों में जब मेरे बेटे को बुखार होता था तो वह पूरी रात उसे पकड़ता था और आराम देता था, जैसे कि उसे डर था कि वह गायब हो जाएगा। जब भी वह मेरे बेटे को पापा कहते सुनता तो उसकी आंखें नम हो जाती थी। वह अक्सर कहते थे, मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अल्प विराम में बदल जाएगा। एक नया अध्याय शुरू होगा। अब पीछे मुड़कर देखने पर मैं समझता हूँ सभी चमत्कार अद्भुत नहीं होते। कभी कभी वे चुपचाप आते हैं, एक अजीब सुबह की तरह, जैसे हाथ में 2 लाल रेखाएं कांपती हैं। हमारी कहानी दवा को गलत साबित नहीं करती, लेकिन यह कहती है, यदि आप अभी भी प्यार करते हैं, यदि आप अभी भी आशा करते हैं, तो असंभव संभव हो सकता है। प्यार में कभी कभी एक छोटा सा चमत्कार जीवन में बदलने के लिए काफ़ी होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।